अप्रैल 2012 में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे कराची के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस को ब्लू कलर के शॉपिंग बैग के अंदर एक लड़की की लाश के कटे हुए टुकड़े मिले और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन फैली तो पता चला कि सोल्जर बाजार, गुरु मंदिर, जमशेद क्वार्टर्स और एम.ए. जिन्ना रोड के आसपास भी इसी तरह एक लड़की की लाश के कटे हुए टुकड़े ब्लू कलर के शॉपिंग बैग्स में पड़े हुए थे। ये केस स्टडी एक ऐसे इंसान की है जो लड़कियों का रेप और मर्डर करता था, फिर उनकी लाश के टुकड़े करके उन्हें थैलों में डाल के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाके फेंक देता था। रफीक सुमरो जो कि सक्खर में रहता था, जो 5 बहन भाइयों में से एक था, शादीशुदा था और उसकी 3 छोटी बेटियां भी थीं। रफीक सुमरो ने अपने क्राइम्स का आगाज सक्खर में ही कर दिया था जब 7 साल की बच्ची का रेप और मर्डर करके उसने उसकी लाश खेतों में ही फेंक दी थी। सक्खर की जेल में तुम 3 साल कैद रहे हो 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल के इल्जाम में। जी। पुलिस चूंकि उसके पीछे थी तो पुलिस से बचने के लिए उसने अपना शहर सक्खर छोड़ दिया और वो कराची आ गया। कराची आके उसने एक रक्षा रेंट पे लिया और एक जगह जहां वो एक दूसरे आदमी जिसका नाम इकबाल उर्फ पप्पू मिस्त्री था उसके साथ वो रहने लगा। एक दफा उसकी मुलाकात एक नसरीन नामी लड़की से हुई जो एक प्रोस्टिट्यूट थी और उनकी मुलाकातें रेगुलरली होने लग गई। एक मुलाकात पे नसरीन ने रफीक का एक मोबाइल फोन और 1500 रुपए चोरी कर लिए। रफीक चूंकि ऑब्वियसली उसके साथ ही था, उधर और कोई था नहीं, तो रफीक को 100% था कि ये नसरीन का ही काम है। उसके बाद दिन गुजरते गए, नसरीन जो है वो गायब हो गई और एकदम ऐसा हुआ कि नसरीन एक सड़क पे खड़ी, उसने एक रक्षे को हाथ दिया, रक्षा रुका तो पता चला कि वो रफीक सुमरो ही था। रफीक सुमरो ने जब रक्षा रोका उसके पास गया, उसने कहा कि मुझे पता है कि मेरा फ़ोन और पैसे तुमने चुराए, मुझे वापस कर दो। नसरीन चूँकि एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसने कहा तुम मुझे अपने घर ले जाओ, मेरे साथ जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें इसी तरह रीपे कर सकती हूँ, तुम्हारा फ़ोन और पैसे मैं वापस नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपने घर का किराया देना था और मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे। रफीक उसकी बात मान जाता है और उसको अपने साथ अपने उसी घर ले आता है जहाँ वो इकबाल उर्फ पप्पू मिस्त्री के साथ रहता था। वहाँ जाके उन दोनों की दोबारा बहस हो जाती है जब नसरीन रफीक से और पैसे मांगती है। बहस करते करते बहस लड़ाई में बदल जाती है और हाथापाई में बदल जाती है। लड़ाई जब थोड़ी ज्यादा होती है तो रफीक सुमरो नसरीन का गला दबा देता है और वो गला इतनी जोर से दबाता है कि नसरीन की वहाँ डेथ हो जाती है। उसके बाद नसरीन की लाश का रेप करता है वो और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके नीले रंग के थैलों में डाल के वो शहर के जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में फेंका। पुलिस को जब ये लाश के टुकड़े मिले, पुलिस ने बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए लाश को फोरेंसिक्स में भेजा। फोरेंसिक्स के साथ साथ नादरा को उसके फिंगरप्रिंट्स भी दिए गए तो उससे पता चला कि ये एक नसरीन नामी लड़की की बॉडी है। और उसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ एक और काम हुआ कि उसका मोबाइल नंबर ट्रेस हो गया और जब मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ तो उससे पता चला कि मोबाइल की सिम अभी भी ऑन थी और मोबाइल चल रहा था। पुलिस ने जब नंबर को ट्रेस करना शुरू किया तो पुलिस रफीक सुमरो के उस घर के पास पहुंच गया और रेड करके रफीक सुमरो को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद जब रफीक सुमरो पुलिस के पास होता है, पुलिस जब उससे इन्वेस्टिगेट करती है तो वो सारे का सारा इल्जाम अपने दोस्त इकबाल उर्फ पप्पू मिस्त्री पे डाल देता है। अब उसके खिलाफ एविडेंस की बहुत कमी होती है, पुलिस के पास कोई इतना खास एविडेंस नहीं होता, तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रफीक को छोड़ना पड़ता है और पुलिस से छूटे जाने के बाद वो ये काम ही पकड़ लेता है। वो रात को जो भी लड़कियां अकेली उसके रक्षे पे ट्रैवल करती हैं वो उनको अबडक्ट करके अपने घर ले जाके उनको रेप करके उन्हीं के दुपट्टों से उनका गला दबा के उनको मार के उनके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उनको मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देता था। जब ये दोबारा एक लाश इसी तरह ब्लू कलर के शॉपिंग बैग्स के अंदर पुलिस को मिली तो पुलिस ने फौरन उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया और इस दफ़ा पुलिस ने एक सफिशिएंट एविडेंस भी इकट्ठा कर लिया था। लेकिन उस एविडेंस की और कोर्ट की इतनी जरूरत नहीं पड़ी। जब दूसरी दफा रफीक सुमरो अरेस्ट हुआ तो उसने हर चीज उगल दी, सब कन्फेशन कर दी। कितने टुकड़े किए थे लाश के? तकरीबन 4-5 टुकड़े। उसने बता दिया कि हाँ नसरीन को भी मैंने ही मारा था और रात को जो लड़कियां अक्सर अकेली सफ़र करती थी उनको मैं अबडक्ट कर लेता था, रेप करता था और उन्हीं के दुपट्टों से उनके गले दबा के उन्हें मार देता था और फिर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देता था ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। जब उससे पूछा गया कि महीने की हर 9 तारीख को ही तुम ऐसा क्यों करते थे, उसने बहुत अजीब जवाब दिया। उसने कहा कि वो किसी बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड था। अब पता नहीं वो बॉलीवुड मूवी कौन सी है, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और जब उससे वजह पूछी कि तुम ऐसे करते क्यों थे तो उसने वजह ये बताई कि वो चाहता है कि औरतें गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें और वो चाहता था कि औरतों में एक डर और खौफ पैदा हो जाए और उस खौफ की वजह से वो अपने घरों में बैठी रहे, वो बाहर ना निकले, वो जॉब ना करें, वो काम ना करें। वो कहता था कि औरतों का काम सिर्फ घर रहना है, घर बैठना है, उनका काम जॉब करना या ऐसा कुछ करना नहीं है। उसके बाद कुछ साइकेट्रिस्ट को भी बुलाया गया ये देखने के लिए कि क्या रफीक सुमरो मेंटली इंसेन तो नहीं है, पागल तो नहीं है। लेकिन जब उसके टेस्ट वगैरह हुए तो साइकेट्रिस्ट ने कहा कि नहीं, रफीक सुमरो बिल्कुल मेंटली फिट है, ये सिर्फ अपने प्लेजर और अपना मजा लेने के लिए इस तरह की घिनौनी हरकतें करता है और उसकी वजह से कोर्ट उसको
उम्र कैद की सज़ा सुना देती है और इस टाइम वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। इंग्लिश की एक कहावत है, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब है कि आप कभी भी इंसान को देख के नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है, इसलिए बहुत ख्याल किया करें किसी पे ट्रस्ट करते हुए। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।